मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं आज सुबह के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 7वां वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इस वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 7 वचन। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इस वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। वह अपने आप को दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को दीन किया। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हाँ, जबकि यीशु ने एक दास का रूप धारण किया। मित्रों, जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तो मनुष्य बनकर जबकि आया तो यीशु ने एक दास का रूप धारण किया। उसने अपने अविश्वासी चेलों के सामने खुद को दीन किया। मित्रों, वह अपने अविश्वासी चेलों के सामने अपने आप को दीन किया और एक दूसरे से जो झगड़ा कर रहे थे उनके चेले लोग, मित्रों, उनके चेले लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे लोग एक दूसरे से, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नहीं था। जो चेले लोग उन पर झगड़ा कर रहे थे, मित्रों, उनको उन पर भरोसा नहीं था और वह उसके जब भरोसा नहीं था, मित्रों, यीशु ने उनके पाँव को धो रहा था। यीशु उनके पाँव को धो रहा था। मित्रों, उसने कहा, यदि मैं तुम्हारा प्रभु और शिक्षक होकर के तुम्हारे पाँव धो रहा हूँ तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव को धोना चाहिए। मित्रों, कहा कि तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने होंगे। आमीन। इसलिए यीशु ने कहा, इसलिए मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है। यीशु ने उन लोगों से कहा, अपने चेलों से कहा, इसलिए कि मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है कि तुम भी वैसा ही करो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मित्रों, यीशु ने अपने चेलों के पैर को धोया और अपने अंगोछा से उनके पाँव को पोंछा था। इसलिए उदाहरण दिया कि तुम भी वैसा ही करो जो मैंने तुम्हारे लिए किया। यदि उसी की आत्मा, मित्रों, यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, मित्रों, वह तुम्हारे नाश्वर देहों को, मित्रों, वह तुम्हारे नाश्वर देहों को और अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है उसे जिलाएगा। मित्रों, हर एक मनुष्य में नाश्वर आत्मा होती है और हर एक मनुष्य में मित्रों जो नाश्वर आत्मा होती है और उन देहों में, नाश्वर देहों में, वह अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हो। मित्रों, हर एक मनुष्य में नाश्वर आत्मा है, परंतु हर एक मनुष्य में परमेश्वर की आत्मा बसी हुई है। मित्रों, परमेश्वर, उसने कहा कि मैं जैसे औरों को जिलाया है, मैं तुम्हें भी जिलाऊंगा। मित्रों, आपको भी परमेश्वर जिलाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि जिसने हमें धोखा दिया है, जब हम उनसे क्षमापन मांगते हैं और परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मित्रों,
जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जब हम उनसे क्षमापन मांगते हैं, मित्रों आप लोग भी हैं कि आप लोगों को भी बहुत से लोगों ने धोखा दिया होगा, और हम उनके लिए क्या मांगते हैं? क्षमापन मांगते हैं। प्रभु ये लोग नहीं जानते हैं कि ये लोग हमारे साथ में क्या कर रहे हैं, मित्रों। और परमेश्वर से उनके पापों की क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो अपने अपराधों के लिए हम क्षमा मांगते हैं कि प्रभु उनके अपराधों को, अब जो अपराधी हैं उनके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। जब हम प्रार्थना करते हैं उनके अपराधों की क्षमा के लिए मित्रों, तो वह हमारे भी घावों को चंगा करता है। मित्रों, जब हम उसके अपराधों को क्षमा मांगे, जो हमारा अपराधी है, तो परमेश्वर हमारे घावों को चंगा करता है। जब कभी हम दुखी होते हैं, कभी आप दुखी होते हैं, क्या दुखी हैं आप लोग? आप लोग कहते हैं कि ऐसा है, ये दुख सहते सहते मेरा घाव हो गए हैं शरीर के अंदर, मैं ऊब गया हूँ ये बीमारी से, ये दुख से, ये दर्द से, कहते हैं ना। तो परमेश्वर के लिए ऐसी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर भी आपके घावों को चंगा करेगा। आपके जो दर्द शरीर में हो रहे हैं, घाव बने हुए हैं, उन सब में परमेश्वर मलहम लगाएगा। और जब परमेश्वर मलहम लगाएगा तो आपके दर्द से आपको छुटकारा मिलेगा। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं मित्रों, हम उत्तर प्रदेश में एक बहन थी, उसकी गवाही के बारे में हम देखते हैं। वह प्रार्थना समूह में आई, एडी जीजस प्रार्थना समूह में एक बहन आई, और वह प्रार्थना में बैठी थी। मित्रों, वह एक सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन की अगुवाई कर रही थी। वह बहन एक सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन की अगुवाई कर रही थी। वह अपने शादी के लिए प्रार्थना कर रही थी। मित्रों, उसका पति नियमित रूप से नौकरी करता था। मित्रों, वह अपने वैवाहिक जीवन की अगुवाई कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी अपने जिसके साथ में उसकी शादी हुई थी। मित्रों, जिसके साथ में उसकी शादी हुई थी, वह उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर की अगुवाई कर रही थी। उसका पति नियमित रूप से नौकरी करता था और शाम को जब वापस लौटता था तो कुछ समय से वह रात को घर देर से आने लगा। मित्रों, वह घर में जब आता था घर से, तो कुछ दिन के बाद वह रात को देर से आने लगा। जब उसने इसका कारण पूछा, उसकी पत्नी ने उसका कारण पूछा, तब उसने कहा, मित्रों, उसने कहा कि नया मैनेजर आया है और इसकी वजह से अत्यधिक काम होने के कारण देर हो जाती है। मित्रों, वो प्राइवेट कंपनी में काम करता था। कहा कि नया मालिक आया है और वह अत्यधिक काम के कारण देर हो जाती है। कुछ दिनों के बाद मित्रों, वह 3 दिनों से लगातार घर नहीं आया। जब उसने इसके बारे में जानकारी की मित्रों, तब पता चला कि उसका एक नई औरत के साथ मित्रों, उसका एक नई युवती जो मैनेजर थी उसके साथ में चक्कर चल रहा है। भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस वजह से वो घर आने में देर कर रहा है। और जब इस वजह से घर में बात विवाद, झगड़ा, अनबन के बाद अनबन हो गई और उसने घर पर आना बिल्कुल ही छोड़ दिया। मित्रों, वो बहन आंसुओं से और वेदना में थी। उसकी आशा टूटी हुई थी। मित्रों, उसकी आशा टूटी हुई थी और ऐसी परिस्थिति में उसने एडी जीजस प्रार्थना में उसने भाग लिया, सेवकाई के बारे में सुना और खुद को पारिवारिक आशीष योजना में अपने आप को उपवास। मित्रों,
पारिवारिक आशीष की योजना थी, एक दिन उपवास की योजना थी। उसने अपने आप को भी पंजीकृत करा दिया और कहा कि मेरे संदेशों से एक ऐसी आशीष मिली कि उसके अनुमान बदले और तोहफे के रूप में जो भेजी गई थी, उसने उस संदेश को में कहा कि यदि पति और पत्नी के बीच में गलतफहमियां हो तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए और अपने आप के अपने अपराधों को क्षमा मांगें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और उस भविष्यवाणी करें और आप सब शुद्ध हो जाएंगे, आपको छुटकारा मिल जाएगा, आप चंगे हो जाएंगे। यह सब सुन करके वो प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना करने के बाद उसके पति को परमेश्वर ने स्पर्श किया और मन को फेर दिया और वापस लौट आया। मित्रों, आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में फिर आता हूँ। हे प्रभु, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज शैतान से सताए हुए हैं, उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। उनको शैतान से छुटकारा यीशु के नाम से मिल जाए, वो उनको ब्लेस करता हूँ। हमारे चैनल में जितने लोग जुड़े हैं, जितने बीमार लोग हैं, उन सबको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। उनको चाहे भी जो भी बीमारी हो, यीशु के नाम से उनको चंगाई मिल जाए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन्हें संतान देकर के आशीष करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो गरीबी इसके दंश से झेल रहे हैं, परेशानियाँ में हैं, परेशानी के बोझ में से दबे हुए हैं, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके सारे कर्ज के बोझ को मैं यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ और वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास रोजी रोटी है, दुकान है, कोई धंधा है, बिजनेस है, व्यापार है, उन पर को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मित्रों, परमेश्वर अगर आपको आशीषित करते हैं, परमेश्वर आपको मुसीबत से छुटकारा देते हैं, बीमारी से छुटकारा देते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।